तो ब्रह्मा जी कहने लगे देखो नारद, ये जो नाभाग के 4 पुत्र थे और सबसे छोटे बेटे थे वो नवग थे। नवग थे तो पहले ऐसा होता था भाई कि गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे और गुरुजी के यहाँ पर 25 वर्ष तक पढ़ाई करते, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ का पालन करते, उसके बाद में 51 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ और फिर 75 के बाद में जीवन रहे तो फिर संन्यास धारण कर लेते। ये नियम था शास्त्र का। अब वो जो नवग है, ये नवग अपने गुरुजी के पास में पढ़ने के लिए चला गया और जो नाभाग के जो 3 बेटा थे उनका विवाह हो गया और विवाह हो गया तो घर में बहू आ गई और जब बहू आ गई तो घर में झगड़ा होने लग गया और जब घर में झगड़ा हो रहा था तो कहने लगे कि पिताजी हमारा बंटवारा कर दो। जो नाभाग के 3 बेटे थे, सबसे छोटा तो गुरुकुल में पढ़ रहा है, तीनों की शादी हो गई और घर में झंझट होने लगा कि हमारा बंटवारा कर दो। नाभाग कहने लगा देखो भाई, एक तुम्हारा भाई है जो सबसे छोटा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, गुरुजी के यहाँ पढ़ने के लिए गया है, चारों भाई जो तुम बराबर हो जाएंगे जब मैं तुम्हारी शादी, ये तुम्हारा बंटवारा कर दूंगा। कहने लगे पिताजी ऐसा करो, वो भाई आएगा जब उसका हम शादी कर देंगे, हम हिस्सा भी दे देंगे, लेकिन अभी हमारा बंटवारा कर देंगे। अब घर में ज्यादा कलह हो गया तो उन्होंने क्या किया, इनके पिताजी ने, नवग तो उसमें था अपने गुरुकुल में, और घर का बंटवारा कर दिया। बोले ऐसा करो भाई, अपने भाई को कोई हिस्सा तो दे दो। बोले ना ना ना, वो तो बाबाजी हो गया, अब वो घर क्यों आएगा। पिताजी से जिद करने लग गए तीनों भाई, और देखो जब वो आ जाएंगे ना तो हम उनके लिए वो संपत्ति वापस कर देंगे। और भैया उन्होंने उस घर के 3 हिस्से कर दिए। बेचारे नवग के लिए कोई भी उनको संपत्ति नहीं दी, और जब उनके लिए संपत्ति नहीं दी तो अब 25 वर्ष बाद वो नवग गुरुकुल से पढ़ करके घर आ गया। उसने देखा घर में तो दीवार हो गई और ये क्या हो गया, घर का बंटवारा हो गया। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरा हिस्सा कहाँ है। कहने लगे बेटा तू तो चला गया गुरुजी के यहाँ, घर में झगड़ा हो गया, भाइयों ने बंटवारा कर दिया और तुम्हारा हिस्सा नहीं दिया। बोल जब मेरा भाई नवग आएगा तो हम अपना उसको हिस्सा दे देंगे। तीनों भाइयों को बुलाया और कहने लगे कि भाई अब तुम्हारा भाई आ गया, ऐसा करो इसको हिस्सा दे दो। तीनों भाइयों ने हाथ उठा दिए कि हम हिस्सा नहीं दे सकते। एक बार कोई भी संपत्ति अगर जिसके पास में चली जाए ना, फिर उसको निकालना भारी हो जाता है, निकल नहीं सकती। पहले तो कह देंगे हम दे देंगे, लेकिन फिर वो उसके पास से आ ही नहीं सकती, फिर नहीं आ सकती। तीनों भाइयों ने संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया। और भैया ज्यादा संपत्ति देखो, घर में भी अगर तुम्हारा कोई कितना भी बड़ा इष्ट मित्र है, कोई मिलने वाला है, पर अगर अपनी मित्रता या रिश्तेदारी तुमको सुरक्षित रखनी है तो कभी ज्यादा रकम उनको मत दो, ज्यादा कोई बड़ी संपत्ति मत दो। अगर तुमने दे दिया, अच्छा देखो लेने वाले क्या करते हैं कि पहले बहुत मीठे बोलेंगे और कहेंगे भाई साहब बस हमारा थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम आपके पैसे लौटा देंगे। ऐसे मीठे बन जाएंगे और किसी तरह से जब पैसा ले लिया उसके बाद में कहेंगे कि हम 2-3-4 महीना बाद दे देंगे। अब उनसे कहोगे भाई साहब हमारे पैसे दे दो, तो मना कह देंगे अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे पैसे तो दूध पी रहे हैं। साल 2 साल 3 साल वो ऐसे कहता रहेगा और जब वो दूध पी के इतने मोटे हो जाएं फिर वहां से सर के ही नहीं वहीं रह जाएं। कभी किसी को ज्यादा रकम मत दो, अपनी मित्रता या रिश्तेदारी रखनी है तो आज संपत्ति को लेकर के तीनों भाइयों ने कब्जा कर लिया और कह दिया कि हम इसके लिए संपत्ति नहीं देंगे। तो क्या करें, बोले इसके लिए कोई हिस्सा तो दो। तो तीनों भाइयों ने कह दिया कि ये बूढ़े माँ बाप इसके हिस्से में है। अब बताओ कि संपत्ति तो भाइयों ने ले ली और बूढ़े माँ बाप को उनके हिस्से में कर दिया। और जब उनके हिस्से में कर दिया तो धन्य नवग के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को ले लिया। और एक दिन माँ बाप की सेवा करते, संपत्ति भाइयों ने ले ली। लेकिन एक दिन जंगल में गए, अंग्रस ऋषि नाम के गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। तो उनके पिताजी कहने लगे बेटा ये एक यज्ञ की एक श्रुति को भूल जाते हैं, ऐसा करो तुम जाकर के ये मंत्र बता दो, ये अपना यज्ञ पूरा कर लेंगे। नवग अपने पिताजी की आज्ञा से गए और जाकर के जैसे उन्होंने वहां पर वो मंत्र बोल दिया, अंग्रस गोत्र के ब्राह्मणों का यज्ञ पूरा हो गया। एकदम ब्राह्मण खुश हो गए, कहने लगे भैया तुमने हमारा यज्ञ पूरा करा दिया, ऐसा करो ये सारी संपत्ति तुम ले जाओ। कहने लगे भैया अब वो जो नभग था, अब उन्होंने देखा कि इतनी संपत्ति उसमें यज्ञ मंडप में थी, सबको कपड़े की पोटली में बांधने लगे और एक ब्रह्मचारी के रूप में उसी समय वहां पर शंकर भगवान आ गए। शंकर भगवान कहने लगे ठहरो, ये संपत्ति से तुम हाथ नहीं लगा सकते। एकदम नवग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज क्यों? कि ये संपत्ति पर शंकर जी का अधिकार है
क्यों कि जो भी यज्ञ में 3 मेखला जो बनती है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो काली मेखला होती है यज्ञ में, वो शंकर जी का अधिकार होता है। और जब हम स्वाहा स्वाहा करते हैं और कोई भी अगर सामग्री या कोई वस्तु नीचे गिर जाती है यज्ञ में, उसको फिर दोबारा अग्नि में नहीं डालना चाहिए, वो शंकर का भाग है। बोले ये तो शंकर का भाग है। बोले मुझे तो पता नहीं था। अच्छा तो जाओ अपने पिताजी से पूछ करके आओ। और जैसे ही पिताजी से पूछने के लिए गए तो पिताजी ने वहां बताया कि बेटा ये जो शेष भाग होता है वो तो शंकर जी का ही होता है। तुरंत दौड़ करके गए और भगवान शंकर जो रूप उस ब्राह्मण रूप में थे, कहने लगे महाराज ये तो मेरा अधिकार नहीं है, मेरे पिताजी ने बताया कि ये तो शंकर जी का अधिकार है। एकदम भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि धन्य नभग तेरे लिए कि आज तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की और भाइयों ने तुम्हारी पूरी संपत्ति का हरण कर लिया और बूढ़े माँ बाप को अपना हिस्सा मान करके उनकी सेवा करते, और आज जो इतनी बड़ी संपत्ति तुमको ब्राह्मण दे के गए, अपने पिताजी की बात को मान करके वो संपत्ति वापस लौटा दी। तो जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ नभग कि ये जितनी संपत्ति ये ले जाओ और चौगनी संपत्ति मैं अपने पास से तुमको देता हूँ। तो जितनी उनके पास के भाइयों के पास में नहीं थी, चारों भाइयों, तीनों भाइयों के पास में, अकेले नभग के पास में उनसे चौगनी संपत्ति हो गई। ये क्या था? ये भगवान शंकर की कृपा थी, ये शंकर भगवान की कृपा थी। और उसका क्या परिणाम था कि माँ बाप की सेवा का फल था कि 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण समझा के। जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, पत्नी माँ बाप उनको प्राणों के समान समझते हैं, तो 4 पदार्थ उनको मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो आज उन्होंने बूढ़े माँ बाप की सेवा की तो शंकर भगवान ने उनके लिए उनसे ज्यादा संपत्ति को दे दिया। बोलो शंकर भगवान की जय।